आज ईद का खुशी का माहौल में आपका बाजू में काला पट्टी है। इस काला पट्टी के प्रतीक मुसलमानों की ज़मीन है, मुसलमानों का वो हक अधिकार है। और इस बार का जो है कानून वो और अत्याचार से बहुत ज़्यादा है। ये जो हमारा दीन के ऊपर भी खलल डाल रहा है, हमारा मस्जिद के ऊपर भी खलल डाल रहा है, हमारे ईदगाह के ऊपर खलल डाल रहा है, कब्रिस्तान में खलल डाल रहा है, यो हमको नापसंद है। आज देश भर में ईद उल फित्र का त्योहार पूरे जोश और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार ईद के जश्न के साथ एक विरोध की गूंज भी सुनाई दी। आज ईद का खुशी का माहौल में आपका बाजू में काला पट्टी है। इस काला पट्टी के प्रतीक क्या चीज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज खुशी का दिन है और हम सब लोगों ने जो है वो काला पट्टी जो है एक मकसद के तहत बांधा है। मकसद ये है कि मौजूदा हुकूमत ने कानून लाया है वक्फ तरमीमी बिल 2024। हम सब लोग इस बिल को जो है रद्द करना चाहते हैं और इस बिल के मुखालिफत में एक खामोश एहतजाज हुकूमत को दिखाना चाहते हैं कि हम इस बिल के मुखालिफ में खड़े हैं और हम कभी भी किसी सूरत में भी इस बिल को जो है वो पसंद नहीं करेंगे, लागू करने नहीं देंगे। और हुकूमत से मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप इस बिल को वापस ले लें। ये विरोध सिर्फ इसी गांव में भी है है या पूरे झारखंड या पूरे ऑल ओवर इंडिया में? अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी मिली और दीनी तंजीमें हैं, सब लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह इस काली पट्टी को बांध करके अपना एहतजाज दर्ज किया है। और हम भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए जो है इस काली पट्टी को बांध कर एहतजाज दर्ज करा रहे हैं। आप कौन है इस गाँव? हम जो है लोंडरी गांव, यहाँ जो जामे मस्जिद है वहाँ के इमाम व खतीब हैं। तब से जब ये सरकार आई है तब से मुसलमानों के ऊपर तरह तरह के अत्याचार कर रही है। और इस बार का जो है कानून वो और अत्याचार से बहुत ज़्यादा है। वक्फ बोर्ड में जो हमारे ज़मीन है 9,500 एकड़ विभिन्न राज्य में, हो सकता है ये भी ईदगाह भी वक्फ बोर्ड में हो, उतना तो मालूम नहीं है। लेकिन इस बोर्ड में जो मेंबर अपना एक कलेक्टर को घुसाना चाहता है, वो कलेक्टर होगा इसका अध्यक्ष, और वो अध्यक्ष के द्वारा हम लोगों का ज़मीन को हड़पना चाहता है। और ऐसा हम लोग कभी होने नहीं देंगे। और अगर इस तरह होता है तो हमारा बड़े बड़े मस्जिद इदारा जैसे जामिया और क्या कहते हैं अक्कल कुआं, ये सब बड़े बड़े इदारा हैं, उस सबको वो ध्वस्त करना चाहता है। इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और कभी इस कानून को पास नहीं होने देंगे। जैसा कि आज पूरे मुल्क में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध किया जा रहा है, इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले अहले वतन को ईद का पूरा मुबारकबाद। आज खुशी का दिन है और हम सब खुशी मनाने के लिए ईदगाह में आए हैं, मगर एक गम भी है और इसी गम की बुनियाद पर हम अपने बाजू में जो है काला पट्टी बांध करके आए हैं। ये गम ये है कि वक्फ का जो बिल जो लाया गया है ये मुस्लिमों के विरुद्ध में है, क्योंकि वक्फ का सारा चीज़ ये मुसलमानों का है, मुसलमानों की ज़मीन है, मुसलमानों का वो हक अधिकार है। आज सरकार दोबारा उसे सरकार के तरफ से यानी संसद में पारित करना चाहती है, वो सरकार का अधीन बनाना चाहती है। हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि जो चीज़ जिसका है उसको मिलना चाहिए। इसलिए आज हम गमी में हैं और खुशी के दिन में भी गमी का एहसास कर रहे हैं। जैसा कि आज देख रहे हैं, छोटे से लेकर के बुजुर्ग तक अपने बाजू में काला पट्टी बांध करके आए हैं और सभी का कहना है कि वक्फ बोर्ड जो संशोधित हो रहा है उसको हम किसी भी हाल पर जो है संशोधित होने नहीं देंगे। इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग कोई सरकार ने जिस तरह का जो परेशानियां कर रहा है वो हमें कतईन बर्दाश्त नहीं। ये कि हमारा दीन के ऊपर भी खलल डाल रहा है, हमारा मस्जिद के ऊपर भी खलल डाल रहा है, हमारे ईदगाह के ऊपर खलल डाल रहा है, कब्रिस्तान में खलल डाल रहा है, यो हमको नापसंद है। इसलिए हम लोग इसका भरपूर विरोध है और हम लोग जब तक इंशाअल्लाह ज़िंदगी में रखेगा
हर मुसलमान भाई को, तो हमेशा हमेशा के लिए हमारा दीन पर दखलंदाजी करेगा तो हम इसका विरोध है। केंद्र सरकार द्वारा लाया गया वक्फ संशोधन बिल देश भर में चर्चा का विषय बन चुका है। मुस्लिम समुदाय इसे अपनी धार्मिक संपत्तियों पर खतरा मान रहा है। ईद की नमाज के बाद हजारों की संख्या में मुसलमान सड़कों पर उतरे और शांति पूर्वक विरोध दर्ज किया, अपने हाथों में काली पट्टी बांधकर। उनका कहना है कि यह बिल उनके धार्मिक और कानूनी अधिकारों का हनन करता है। हमारे पूर्वजों ने यह संपत्तियां धार्मिक और सामाजिक भलाई के लिए दी थी, लेकिन सरकार अब इन पर अधिकार जमाना चाहती है। हम इस बिल का पुरजोर विरोध करते हैं। यह कोई पहला मौका नहीं है जब मुसलमानों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आवाज उठाई हो। इससे पहले भी वक्फ संपत्तियों से जुड़े कई विवाद सामने आ चुके हैं, लेकिन इस बार मामला सीधे कानून में बदलाव का है। मुस्लिम संगठनों और समाज के बुद्धिजीवियों का कहना है कि सरकार को इस बिल पर फिर से विचार करना चाहिए और सभी समुदायों से चर्चा करनी चाहिए। इस्लाम में वक्फ का मकसद हमेशा जनहित रहा है। अगर सरकार इसमें बदलाव करना चाहती है तो पहले मुस्लिम समाज की राय लेना जरूरी है। विरोध बढ़ता जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या सरकार इस विरोध को सुनेगी? क्या यह बिल मुसलमानों के हक को सुरक्षित रखने के लिए बदला जाएगा? ईद के इस मौके पर जहां एक और खुशियों का माहौल है, वहीं दूसरी ओर अपने अधिकारों को बचाने की लड़ाई भी जारी है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, ताकि आपको आगे ऐसा ही वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। धन्यवाद।